चलो यहाँ देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन में पहले देखो क्वेश्चन समझो कि क्वेश्चन कहता क्या है, ठीक ना। 2 नंबर में कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 205 है, यानी कि दो संख्याओं को यदि हम जोड़ते हैं तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा, मेरा 205 होगा। कितना होगा? 205। अब दो संख्या कौन कौन सा है हमको पता है? पता है कि क्या कौन सा दो संख्या को जोड़ेंगे ताकि जोड़ने पर कितना आ जाए 205? नहीं पता, नहीं है पता तो मान लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे पहले हल, क्या लिखेंगे? हल। माना कि दो संख्या a और b है। क्या है? a और b है, यानी कि दो संख्या a और यदि b, चर में तो हम कुछ भी मान सकते हैं ना, और चर में 2, 4, 6 ये सब नहीं मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन चर में हम a से लेकर z तक में कुछ भी मान सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर मान लिया पहला संख्या a है, दूसरा क्या हुआ है? b है। तब a प्लस b, यानी कि दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो दोनों का योग कितना दिया है क्वेश्चन में? 205। समझ में आ गया यहाँ तक? अब उसमें से आगे कहता है इनमें से एक संख्या 145 है। एक संख्या जो है कितना है? 145 है। तो एक संख्या 145 अब यह है कि यह दोनों में कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना। ये तो नहीं बोला कि पहली संख्या 145 है, सिर्फ बोला है कि एक संख्या 145 है ना। तो एक संख्या मान लेते हैं कि a 145 है। क्या है? a 145 है। समझ में आ गया? तो यहाँ a 145 हो गया प्लस यहाँ बचा क्या? b बचा बराबर कितना हुआ? 205। समझ में आया यहाँ तक? यानी देखो पहले क्या बोला है क्वेश्चन में कि दो संख्या है, दोनों संख्या को यदि हम जोड़ते हैं तो जोड़ने पर 205 आएगा। कितना आएगा? 205। अब दो संख्या क्या क्या जोड़ेंगे हमको पता है? नहीं पता, सबको समझ में आ रहा है ना। अब दो संख्या पता नहीं है तो मान लेते हैं कि दो संख्या a और b है। क्या है? a और b। तो a प्लस b करेंगे तो कितना होगा? दोनों का योग 205 होगा। अब आगे क्वेश्चन में कहता है कि जिसमें से एक संख्या 145 है। अब एक संख्या, दो संख्या को जोड़े हैं तो 205 हुआ है। कितना? 205। जिसमें कहता है एक संख्या, चाहे ये हो सकता है या तो ये भी हो सकता है, दोनों में कोई भी हो सकता है ना। तो उसमें कहता है एक संख्या 145 है। कितना है? 145 है। तब कहता है दूसरी संख्या क्या होगी, यही ना। तो दूसरी संख्या यानी b हमको निकालना है। तब यहाँ पर देखो कि पहले हम बताए थे कि यदि कहीं पर भी कोई इधर यदि प्लस में रहे तो बराबर के उस पर किसमें आता है? माइनस में। और यदि यहाँ माइनस में रहे तो बराबर के उस पर प्लस में। इधर गुना में रहे तो उधर भाग में, इधर भाग में रहे तो इधर गुना में। समझ में? ये सबको याद है? ठीक। अब यहाँ पर देखिए 145 अंक में है और यहाँ पर हमको निकालना है चर का मान, b का निकालना है मान, यानी दूसरी संख्या निकालना है। कितना होगा? तो दूसरी संख्या निकालेंगे तो b बराबर कर सकते हैं 205। और ये प्लस में इधर आगे कुछ नहीं तो प्लस छिपा है, आगे क्या है? प्लस छिपा। तो ये प्लस में है तो उधर किसमें चल जाएगा? किसमें जाएगा? माइनस में जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया? माइनस 145 हो गया, ठीक है। अब यहाँ b का मान निकालते हैं तो b बराबर कितना? 205 हुआ इधर, और उसमें से 145 क्या है? घट गया है ना। तो घटा कितना बचा? देखो तो 5 में 5 गया तो कितना हुआ? 0। 0 में 4 जाएगा नहीं, तो एक डाई बचा लेंगे 10, 10 में 4 गया 6, या बचा कितना? 1, 1 में गया खत्म, यानी कि 60। कितना बचा? 60। समझ में आ गया? तो यहाँ पर बोलेंगे कि पहली संख्या मेरा 145 है तो दूसरी संख्या कितनी है? 60 है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे अतः 145 पहली संख्या, क्या पहली संख्या 145 एवं दूसरी संख्या 60 है। यहाँ देखो, यहाँ पहली संख्या माने थे 145 को, इसलिए ठीक है। इसमें हम पहली संख्या 60 भी कर सकते हैं और 45 भी कर सकते हैं। समझ में आया? रुको ना आगे, अभी क्वेश्चन तो पूरा पढ़ने दो। यहाँ तक कितना निकल गया मेरा? b का मान कितना? 60, ठीक है। अब आगे कहता है कि दोनों का गुणनफल ज्ञात करें। किसका गुणनफल? क्या करना है? दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल अब ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहली संख्या यदि लेंगे तो दोनों का गुणनफल, दोनों का क्या करेंगे? दोनों का गुणनफल। तो गुणनफल याद करेंगे। पहले क्या करेंगे? पहली संख्या और दूसरी संख्या निकाल दीजिए। समझ में आया? यानी दोनों संख्याओं को जोड़कर 205 जो हुआ था तो उसे हम दोनों संख्या निकाल दिए। एक निकला मेरा क्या? 145, तो क्वेश्चन में ही था। दूसरा क्या निकला? 60। क्या निकला? 60। समझ में आया? अब कहता है कि दोनों का गुणनफल क्या होगा, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना कर देते हैं तो गुना करने पर कितना आएगा, ठीक ना। समझ में आया?
ठीक, तो यहाँ पर कितना होगा देखो तो, पहली संख्या कितनी है 145 और दूसरी संख्या कितना है 60 है, तो 60 से गुना करो कितना हुआ 56 30 30 करी बचा कितना सोचोगे 24 3 27 करी 7 बचा कितना 2 6 का 6 2 8 और यहाँ का 0 है 1 0, यानी कि दोनों का गुणनफल कितना होगा 8700। कितना 8700, ये हो गया मेरा उत्तर। समझ में आ गया? करोगे गप फिर करना गप, इस बार मारकर फेंकेंगे नहीं ये चलो अच्छा करने तो लो। 3 नंबर देखो आप क्वेश्चन, किसी को उतारना भी है? हाँ, उतारो। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1750 है, ठीक है ना। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 1750 है। क्या लिखेंगे? अब दो संख्याओं का गुणनफल, क्वेश्चन लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है, बुक से देख लेना। कहता है दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दो संख्याओं को गुना करते हैं तो कितना होता है 1750। अब दो संख्या क्या क्या गुना करेंगे पता है? नहीं। अब आगे क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, जिसमें से कहता है एक संख्या 35 है। एक संख्या क्या है 35 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? अब 35 है तो दोनों संख्या का अंतर कितना होगा? देखो अंतर मतलब होता है घटाओ, क्या होता है घटाओ। तो सबसे पहले पहली संख्या और दूसरी संख्या निकालेंगे तब ना अंतर निकलेगा मेरा। तो पहली संख्या या कोई संख्या दे दिया है 35, लेकिन उसका दूसरी संख्या निकालेंगे तब ना अंतर निकलेगा। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। कौन वाला हल? खेत जोतने वाला ना है, या खेत नहीं जोतना है, ठीक। देखो यार, तो दो संख्याओं का गुणनफल तो पहले लिखेंगे क्या हल। क्या हल? माना कि दो संख्या मान लेते हैं क्या है x और y है। क्या है? x और y, ठीक है ना। यहाँ पर क्या क्वेश्चन में क्या बोला था, दो संख्या का गुणनफल। दो संख्या हमको पता अभी नहीं है, तो दो संख्या नहीं पता है तो मान लेते हैं x और y है। क्या x और y है, ठीक है। अब दोनों को यदि गुना करते हैं तो गुना करने पर कितना आता है 1750। कितना आता है 1750, यानी कि x गुना y करेंगे तो कितना होगा 1750। 1750 ही है ना, 1750, ठीक है। समझ में आ गया? यहाँ तक आधा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आगे कहता है कि जिसमें पहली संख्या 35 है, यानी कि पहली संख्या बोला है, एक संख्या बोला है 35 है। कितना है? एक संख्या 35 है, ठीक। समझ में आया? तो एक संख्या यदि 35 है तो हम क्या मान सकते हैं? इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, दोनों में किसी को भी मान सकते हैं ना। तो दोनों में किसी को भी मान सकते हैं, तो मान लेते हैं कि मेरा ये संख्या कितना है 35 है। कितना है? x का मान 35 है। यहाँ देखो ध्यान से, पहली संख्या क्या मान दिया हम 35 है, तो 35 है तो 35 का गुना यहाँ पर कितना है y। दूसरी संख्या दिया है, दूसरी संख्या दिया है नहीं निकालना ही है ना, निकालना है। तो दूसरी संख्या y बराबर कितना हुआ 1750। समझ में आया? दो बराबर आ जाए तो पहला को क्या करेंगे इम्प्लाइज देंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए हमको निकालना है किसका मान, y का मान निकालेंगे ना। तो y का मान निकालने के लिए यहाँ पर देखिए y बराबर करते हैं तो इधर हो गया 1750, ठीक ना। ये मेरा किसमें है? गुना में। तो गुना में है तो इधर किसमें जाएगा? भाग में ना। भाग मतलब क्या? बटे। तो बटे आया तो यहाँ पर बटे में कितना हो गया 35 हुआ, और 35 से 175 कटेगा। देखो तो 35 पंचे कितना होता है 25 25 15 2 17, यानी 35 पंचे 175, यानी 50 बार में। कितना बार में कटा? 50 बार में। समझ में आ गया? तो यहाँ y बराबर कितना हो गया मेरा 50। अब कहता है यहाँ दूसरी संख्या हमको पता चल गया, ठीक है। अब कहता है कि दोनों संख्या का अंतर क्या है, अंतर क्या करना है ना। क्या लिखेंगे? अतः दोनों संख्या का अंतर, दोनों संख्या का अंतर। तो अंतर यदि ज्ञात करना हो तो बड़ी की संख्या में छोटी संख्या क्या करेंगे? घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। तो बड़ी संख्या मेरा कितना है 50 है,
और छोटी संख्या कितना था? 35 था। तो 35 घटा दिए, कितना बचा? 15। यानी कि दोनों संख्या का अंतर कितना है? 15 का है। ठीक, समझ में आया? बस यही हो गया मेरा उत्तर। समझ में आ गया? उतारना है किसी को? ठीक, उतारिए। देखो यहाँ सब कोई ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल है कितना? 30,000 है। कितना है? 30,000। यानी कि दो संख्याओं को यदि हम गुना करते हैं तो गुना करने पर आता है कितना? 30,000। ठीक ना? अब दो संख्या क्या क्या है आपको पता है? नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे? नंबर पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? माना कि दो संख्या m और n है। m और n है। a से z तक में कुछ भी मान सकते हैं। ठीक ना? x y a b c d e f कुछ भी मान सकते हैं। ठीक ना? हम क्या मानिए? m और n। ठीक, समझ में आ गया? अब कहता है कि यदि हम दोनों संख्याओं को गुना कर देते हैं तो गुना करने पर मेरा आएगा 30,000। कितना आएगा? 30,000। तो यानी कि m गुना n करते हैं तो दोनों का गुणनफल कितना है? 30,000 हो गया। समझ में आया? अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या कहता है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि उनमें से एक संख्या 600 है। क्या है? 600। तो एक संख्या में दोनों में कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना। अब इस बार मान लेते हैं कि ये मेरा है क्या? दूसरी संख्या। ठीक ना? तब यहाँ देखो m अब गुना यहाँ पर मान लेते हैं दूसरी संख्या 600 है। कितना है? 600। अब यहाँ पर एक संख्या बोला है 600, पहली और दूसरी कुछ भी हो सकता है, दोनों में कोई भी हो सकता है। तो हम इसको भी मान सकते, इसको भी मान सकते। क्या? गुणनफल क्वेश्चन में ही था तो गुणनफल यानी कि गुना करके इतना आया तो गुना करके आया तो गुना नहीं करेंगे ना, भाग थोड़ी देंगे। यदि भागफल बोलता तो भाग देते, गुना बोला है तो गुना कर रहे। ठीक, समझ में आया? तो यहाँ मान लिया कितना? m ही है और दूसरी संख्या कितना माने? 600। कितना है? 600। तब इधर कितना आ गया? 30,000 आ गया। 30,000 तो है ही पहले से। ठीक ना? समझ में आया? अब यहाँ इसको सरल कीजिए। इसको सरल करते हैं तो यहाँ पर किसका मान निकालना होगा? अब m का ही निकालना होगा ना। यानी चर का मान निकालना है तो m बराबर करेंगे तो यहाँ कितना होगा? 30,000। अब बटे यहाँ गुना में है तो इधर किसमें आ जाएगा? 600 जो गुना में है तो इधर किसमें आएगा? भाग में ना। तो भाग में आ गया 600। तो 2 0 और 2 0 कट गया। 5 छके 30 कटा, यानी 5 और यहाँ पर एक 0 बचा था, 1 0 यानी 50 आ गया। कितना आ गया? 50। यानी कि एक संख्या 600 है और दूसरी संख्या कितना है? कितना? 50। समझ में आ गया? तब यहाँ पर लिखेंगे पुनः दो संख्या क्या क्या है? एक है 600 एवं 50 है। समझ में आया? 600 और दूसरी संख्या है कितना? 50। कितना देखो, समझ में आ गया? तो 600 और 50। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है। आगे क्वेश्चन में कहता है कि दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा? दोनों संख्या का योग, यानी कि योग का मतलब होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। तो यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ देंगे तो कितना होगा? तो दोनों का योग निकालेंगे तो यानी कहेंगे दोनों का योग। तो दोनों का योग निकालते हैं तो कितना? इसमें 600 और दूसरी संख्या कितना है? कितना? 50। यानी कि एक संख्या 600 कितना और दूसरा संख्या क्या? कितना? 50। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 650। समझ में आया? यही हो गया मेरा उत्तर। ठीक, किसी को कोई दिक्कत इसमें? यदि किसी को कोई दिक्कत है तो अभी भी पूछ सकते हैं। किसी को दिक्कत नहीं है? उतारना भी है? उतारना है? उतारिए देखिए सर। सब उतारिए सर। पड़ जाता है सर। सुकेश खाली कब करता है और खाली हंसता है। हाँ सर। वो बोल रहा है कि हम ऐसे शांत नहीं होंगे, हमको थोड़ा सा दीजिए, मतलब रिचार्ज कीजिए हम, उसके बाद हम शांत रहेंगे। उसका बैटरी डाउन हो रहा है और जब छड़ी लेके जाएंगे या रिचार्ज कर देंगे बस फिर शांति से चलो यहाँ देखो, यहाँ देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि एक पिता ने अपने चारों पुत्रों को 848 रुपए दिया। एक पिता ने अपने चारों पुत्र को, यानी कि उसके पास पुत्र कितना हो गया? टोटल 4 पुत्र हो गया। कितना? 4 पुत्र। ठीक ना? यानी कहेंगे हल दिया है चारों पुत्रों को 848 रुपए बराबर बराबर बांट दिया। 848 रुपए चारों पुत्र में क्या किया? बराबर बराबर मात्रा में
मतलब कि बराबर बराबर राशि में क्या कर दिया, बांट दिया, ठीक है ना। तो टोटल राशि कितना है, तो लिखेंगे कुल राशि, कुल राशि जो चारों भाई को दिया, जो चारों भाई को दिया, भाई को दिया, यानी कि एक पिता दिया तो वो चारों भाई है ना हुआ, समझ में आया? तो चारों भाई को दिया कितना, 848 रुपया, कितना 848। अब कहता है कि ये चारों भाई को दिया, चारों भाई का यदि मिला देंगे हम तो टोटल मेरा कितना होगा, 848 रुपये होगा, कितना होगा, 848, ठीक है। अब कहता है बराबर बराबर बांट दिया, एक पुत्र ने अपने हिस्से में से 200 रुपए पुस्तक खरीदने में खर्च कर दिया, अब उस पुत्र के पास कितने रुपए शेष बचे, यानी कि चारों पुत्रों में बराबर बराबर रूप से बांट दिया। अब कितना कितना बांटा है अभी पता है हमको, पता है कितना है, बताओ। 212 तू निकालेंगे तो ना, ऐसे अभी पता है नहीं ना, पता तो नहीं पता है तो यहाँ पर लिखेंगे, चार पुत्रों में जब दिया तो चार पुत्र में कितना हुआ, 848 रुपए। तो एक पुत्र को कितना देगा, एक पुत्र को कितना देगा, 848, अब बटे 4 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, क्योंकि चारों को क्या बराबर बराबर मात्रा में दिया है ना। मान के चलो कि हम 4 भाई हैं, कितना है, 4 भाई, और चारों भाई को 12 रुपए को टोटल दिया, कितना दिया, 12 रुपया, और सबको बराबर बराबर करके दिया, तो बराबर बराबर करके दिया होगा तो क्या रुपया करके दिया होगा, 4 दिया 12, यानी 3-3 रुपया सबको दिया होगा, 3-3 रुपया, तब ना चारों भाई को 12, चारों भाई का मिला के 12 रुपया पूरा। तो उसी प्रकार से यहाँ है कि इसके पास 4 पुत्र था, तो चारों पुत्र को मिला के दिया टोटल कितना दिया, 848 रुपए। तो एक पुत्र को कितना देगा वो, तो 4 से क्या कर दिया, भाग दे दिया, ठीक है ना। तो 4 से भाग दिया तो कितना, 4 दूनी 8, 4 आगे 4, 4 दूनी 8, यानी कि 212 रुपए, कितना, 212 रुपए। अब कहता है कि एक पुत्र ने अपने हिस्से का 200 रुपए का किताब खरीद लिया, ठीक है ना, समझ में आया। तो कहता उस पुत्र के पास से सब कितना बचा, ध्यान रखेंगे, वो पुत्र जो अपने हिस्से से, अपने हिस्से का किताब खरीदा तथा खरीदने पर बचा उसका शेष राशि, उसका शेष राशि, यहाँ देखो ना, बता रहे ना, यहाँ देखो, वो पुत्र जो अपने हिस्से का किताब खरीदा, अपने हिस्से का, हिस्से में से लिखना, हिस्से में से, हिस्से में से 200 रुपए का, 200 रुपए का किताब खरीदा तथा खरीदने पर बचा उसका शेष राशि, तो खरीदने पर शेष कितना बचा, तो टोटल उसके पास कितना था, 212 रुपए, कितना था, 212 रुपया, ठीक है ना। उसमें से 212 रुपए में से 200 रुपए का क्या कर लिया, वो बुक खरीद लिया, कितना खरीदा, 200 रुपए का, ठीक है ना। तो 200 रुपए का खरीदा तो 212 में 200 क्या हुआ, घट गया, घट गया ना। मेरे पास मान के चलो 212 रुपया है और हम जाके 200 रुपए का स्प्राइट खरीद के पी लेंगे, तो अब कितना बचेगा मेरे पास, 200 तो खत्म हो जाएगा, तो 200 खत्म हो जाएगा तो कितना बचा, 12 रुपए। तो उसी प्रकार से यहाँ है कि वो जो पुत्र था, वो पुत्र को 212 रुपए टोटल मिला ही था, उसमें से 212 में से उसने 200 का क्या खरीद लिया, बुक खरीद लिया, यानी किताब खरीद लिया। तो किताब खरीदा तो 200 रुपए क्या है, दुकानदार को दे दिया ना, तो दुकानदार को दिया तो उसके पास अब कितना बचा, 12 रुपए बचा शेष। समझ में आ गया, ये हो गया उत्तर मेरा, ठीक, समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत। चलो 6 नंबर देखो, 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि शादी के अवसर पर 700 लीटर दूध 10 रुपए प्रति लीटर की दर से तथा 300 लीटर दूध 12 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदा गया, यानी कि 700 लीटर दूध जो खरीदा वो 10 रुपए प्रति लीटर के दर से दिया, ठीक है ना। शादी के अवसर पर 700 लीटर जो दूध खरीदा तो 700 लीटर 12 रुपए पर, 700 लीटर जो दिया कितना दिया, 12 रुपया, 12 10, कितना 10 रुपया प्रति लीटर, 10 रुपया प्रति लीटर के दर से दिया, ठीक है ना, समझ में आया। अब कहता और 300 जो 300 लीटर जो खरीदा वो कितना दिया, 12 रुपया प्रति लीटर, 12 रुपया प्रति लीटर, समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ देखो, यानी प्रति लीटर का 1 लीटर का मूल्य दिया 10 रुपए, कितना दिया, 10 रुपए। तो पहले इसका निकाल लेते हैं, तो इसका निकालेंगे, यानी कहेंगे चूंकि 1 लीटर बराबर 1 लीटर का मूल्य कितना है, 10 रुपए, कितना 10 रुपए, तो 300 लीटर का मूल्य कितना होगा बताओ,
इसलिए 300 लीटर। 300 लीटर बराबर कितना होगा? 300 गुना 10 यानी कि 3000 रुपए। कितना? 3000 रुपया। समझ में आ गया? रुपये। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? यानी कि 1 लीटर यदि दूध खरीदता है वो 10 रुपए में, तो 10 रुपए में तो 700 लीटर कितना में खरीदे? ये 700 है यहाँ पर, तो हम 700 में गुना करेंगे 700 से, तो 7 गुना 1 10 यानी कि 7000 होगा। कितना होगा? 7000। ठीक ना? ये तो 12 रुपया लीटर के दर से दे रहा है ना 300 लीटर। समझ में आया? यहाँ पर 700 लीटर जो लिया है उसको 10 रुपए दर से दिया है ना, तो हम पहले इसका निकाल रहे थे, इसका निकाल रहे थे। यहाँ पर 1 लीटर का मूल्य हो गया 10 रुपए। कितना हुआ? 10 रुपया। ठीक ना? तो टोटल 700 लीटर है। टोटल कितना है? 700 लीटर। तो 700 लीटर दूध का मूल्य कितना हो गया? 700 गुना 10, 700 गुना 10 यानी कि 7000 रुपए। कितना हुआ? 7000 रुपये। सर थोड़ा नीचे करिए कैमरा। ठीक, समझ में आ गया? समझ में आ गया यहाँ तक? अब निकाल लेते हैं किसका? सर कैमरा थोड़ा देखिए यहाँ, अब इसका निकाल लेते हैं 300 का। तो 300 का निकालते हैं तो 300 लीटर जो खरीद रहा है तो उसमें 1 लीटर का मूल्य कितना है? 12 रुपया है। कितना है? 12 रुपया है। समझ में आया? अब जब 1 लीटर का मूल्य 12 रुपया हुआ तो यहाँ टोटल कितना खरीदा है? 300 लीटर ना, तो 300 लीटर लिया। तो 300 लीटर का मूल्य 300 लीटर का कितना हो जाएगा? 300 गुना 12 यानी कि 12 तिया 36, 3600 रुपए। कितना? 3600 रुपये। समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यानी कि 700 लीटर जो खरीदा तो उसमें 10 रुपए प्रति लीटर की दर से दिया, तो वो 700 लीटर खरीदा तो कितना मूल्य हो गया उसका? टोटल मिला के 7000। कितना? 7000। ठीक ना? उसके बाद यहाँ पर 300 लीटर जो खरीद रहा है वो 12 रुपया प्रति लीटर के दर से दे रहा है, तो 12 रुपया दर से दे रहा है तो कितना हो गया इसका? 300 लीटर का 3600 रुपए। कितना? 3600। ठीक, समझ में आ गया यहाँ तक? अब आगे देखिए क्या करता है। प्रति लीटर की दर से खरीदा। पूरा दूध खरीदने में कुल कितने रुपए खर्च हुए? टोटल दूध खरीदने में उसको कितना खर्च हुआ? तो पहला नंबर में 700 लीटर का मूल्य कितना हुआ? क्या निकलेगा? कुल खर्च। क्या? कुल खर्च। तो टोटल खर्च यदि निकालते हैं तो पहला में 700 लीटर जो लिया है उसमें कितना लगा है? 7000 रुपया लगा है। ठीक ना? प्लस यहाँ जो 300 लीटर दूसरा बार फिर दिया जो 300 लीटर दूध 12 रुपया के दर से, उसमें कितना लगा है? 3600 रुपए। कितना? 3600 रुपया। समझ में आया? अब यहाँ पर देखिए कि पहले 700 रुपए लगा दिया, फिर 3600 रुपए का लिया, तो टोटल कितना हो गया? बताइए। 10,000 जोड़ देंगे ना, इसमें क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर कितना हो गया? 10,600 रुपया। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? यानी कि 10,600 रुपया उसको टोटल उस पे कॉस्ट बैठा। किसी को कोई दिक्कत? चलिए उतार लीजिए तो फटाफट। 6 नंबर तक कंप्लीट हो गया यहाँ तक। ठीक, 6 नंबर तक में किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत है तो अभी पूछ सकते हैं, बाद में फिर बताएंगे नहीं। उतारेंगे सर? हाँ उतारना है। सर